मैं इसी प्रार्थना के बल से संत जनों की महिमा का वर्णन कर रहा हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। संत जन कृपा करें जिनके प्रभाव से जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोल पाऊं। पहला, संत कौन? जिनमें ये जो नीचे सूत्र दिए जा रहे हैं ये हैं तो वो सच्चे संत हैं। पूज्य भाई जी महाराज, किसी भी जीव से कभी भी द्वेष ना होना। संत कौन? जिनमें ये लक्षण दिखाई दे। किसी भी जीव से कभी भी द्वेष ना होना, सबके साथ बड़ा प्रिय भाव रखना। मानो जैसे बहुत रिश्ते गाढ़ नाते संबंध बहुत समय से हैं, ऐसे मिले। ऐसा लगा कि देख तो पहली बार इनको रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत समय से मैं इनका हूं, ये हमारे हैं, ऐसा अनुभव होने लगे। देखते ही लगे ये तो ऐसा परिचित सा लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं अपने हैं। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के दुख नाश करने का भाव, संख्या में अर्थ लेकर के और दुख निवृत्ति की भावना एक अलग मार्ग है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के दूसरे की दुख निवृत्ति का भाव, बिना किसी सांसारिक संबंध के अपनापन, सबसे उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। शरीर मन वाणी में कहीं भी अहम नहीं। शरीर के सुख दुख सम्मान अपमान में समान भाव। अपना बुरा करने वाले के प्रति उसे दंड देने की पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी उसका कभी अमंगल ना करना, ना सोचना। अनुकूल से अनुकूल या प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी हृदय का हलचल रहित होना, अर्थात शांत, भगवत स्मृति में तन्मय, चित्त का निरंतर प्रभु के साथ योग युक्त रहना, मन और इंद्रियों का भूल करके भी भोगों में ना जाना, एकमात्र प्रभु के सिवा और कोई नहीं है ये दृढ़ निश्चय होना, मन बुद्धि का एकमात्र प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना, अपने किसी भी आचरण से शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करना, किसी के द्वारा किया गया शास्त्र विरुद्ध आचरण उसके ऊपर पर वो कभी उद्विग्न ना होना, सांसारिक पद प्रतिष्ठा वस्तु की प्राप्ति में हर्ष ना मनाना, दूसरे की उन्नति देखकर हृदय में जलन ना होना, सदैव मेरे साथ मेरे आराध्य देव हैं इस भाव में सदा निर्भय रहना। किसी की जरूरत नहीं अंग रक्षा के लिए, हर समय पहरा हमारे ऊपर हमारे प्रभु का है। अगर जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम ही साथ चल रहा है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, तो कौन अमंगल कर सकता है। श्री हरिराम व्यास जी ने लिखा है, जैसे सिंह सिंघनी के बीच में बैठे हुए शावक पर कौन दृष्टि डाल सकता है, ऐसे श्यामा श्याम के शरणागत पर काल की भी सामर्थ्य नहीं कि दृष्टि डाल सके। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। किसी की भी अपेक्षा ना होना। अपेक्षा, ये आएगा कुछ देगा, ऐसा ऐसा, अब वो आ नहीं रहे हैं, कैसे चलेगा काम, इसका मतलब अपेक्षा। संत वही जो निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। मन वाणी शरीर से पवित्र रहना, दूसरों के हित में बहुत चतुर होना। कैसे इसका कल्याण होगा, कैसे इसका मंगल होगा। सबसे आंतरिक वृत्ति में उदासीन रहना। शारीरिक या मानसिक कितना भी कष्ट हो, उस व्यथा से युक्त होकर के अपने मार्ग से विचलित ना हो जाना। किसी से आसक्ति नहीं, कहीं कर्ता भाव नहीं, कहीं अभिमान नहीं, सारे कर्म केवल प्रभु की लीला से हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होना। अनुकूल प्रतिकूल
सृजन विनाश दोनों में हर्ष शोक से रहित रहना, किसी भी स्थिति में शोक हृदय में न धारण करना, बड़ी से बड़ी पद प्रतिष्ठा की कामना ना होना, शुभ अशुभ दोनों कर्मों से संबंध न रखना, शत्रु मित्र में समान भाव रखना, सर्दी गर्मी मान अपमान में समान बुद्धि रहना, किसी भी पदार्थ को प्रिय न मानना। आज क्या बनेगा, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। श्री जी ने भोग पाया है, इसलिए सबसे प्रिय वही है जो हमारी लाडली जी ने पाया है, पदार्थ बुद्धि नहीं। निंदा स्तुति को समान समझना, प्रभु की चर्चा के सिवा वाणी में कोई और बात ना आए, मन में कोई और चिंतन ना आए, शरीर निर्वाह के लिए कुछ भी प्रयास न करना, जैसा विधान उसी में संतुष्ट हो जाना, कभी कोई घर मेरा है ऐसा ना मानना। अनिकेत, अनिकेत तभी होता है, ये किसका है, श्री जी का है, किसी के नाम में नहीं, किसी का नहीं है, हम सबका है। क्यों, हम सब श्री जी के, इसलिए श्री जी का, श्री जी जहां रख रही वैसे रह रहे, हमारा नहीं, किसी का नहीं, श्री जी का है। अनिकेत, एकमात्र आराध्य देव में बुद्धि का स्थिर रहना, अपार श्रद्धा, भगवत परायणता और सदैव अमृत का पान करना, कथामृत, रूपामृत, लीलामृत, ये अमृत पान कर ओ संत। ये हमने बाहरी बात बताई संत की, पूज्य भाई जी कह रहे हैं, परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि इतने ही संत में गुण होते हैं। सत्य कह रहे हैं, संतों की महिमा अगर बहुत काल तक गाई जाए तो भी नहीं पार पाई जा सकती, ये बाहरी गुण हैं। संत तो सद्गुणों के भंडार होते हैं, क्योंकि भगवान उनमें विराजमान हो गए तो अब कौन सा सद्गुण रह गया। संत के हृदय में पाप के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान विराजमान हो गए। संत के आचरण में किसी प्रकार का पापाचरण नहीं होता। संत में कभी अज्ञान, असत्य, दंभ, कपट, स्तेव, व्यभिचार, दुराचार ये कभी छू नहीं जाते। बड़ा ही सरल और पवित्र सदाचार में दिव्य आदर्श गुणों से युक्त जीवन चरित्र होता है संतों का। वे जहां रहते हैं, जहां विचरते हैं, वो सब परम तीर्थ हो जाता है। उस वायुमंडल में बैठते ही मन प्रभु में लगने लगता है। संत की पहचान, जिनके समीप जाते ही मन शांत होने लगे, भगवदाकार वृत्ति होने लगे। यद्यपि संत के लिए शास्त्र अनेक महिमाओं का, लक्षणों का वर्णन करते हैं, परंतु हम आपसे सत्य कहते हैं, बाहरी लक्षणों से आप संत को पहचान नहीं सकते। किसी भी लक्षण के द्वारा संत को विषयी पुरुष तो पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि प्राकृतिक है। तुम दिव्य चिदानंद गुण वाले संत को कैसे जान पाओगे। ये बाहरी लक्षण तो नाटक करने वाले लोग भी धारण करते हैं नाटक सिनेमा में, तो तुम असली नकली का निर्णय कैसे कर सकते हो। जब तुम्हें हीरा का परिचय ही नहीं है तो तुम नकली और असली हीरे को कैसे जान सकते हो। वो तो जौहर ही जान सकता है। कई ऐसे महापुरुष होते हैं अवधूत कोटि के, जिनमें तुम जान ही नहीं सकते कि संत हैं। बाहरी लक्षण कोई नहीं मिलेंगे, महान स्थिति को प्राप्त है। ये विषयी पुरुष अपनी दोष बुद्धि से, विषयासक्ति से भ्रमित, मोह से आवृत हृदय वाले भला संतों को अपनी बुद्धि की तराजू में कैसे तौल सकते हैं। अन्य अन्य गुणों की बातें बाहरी हैं। ये संतों के बाहरी आचरणों को, वेशभूषा को रखकर तो ठग लोग भी सीधे साधे लोगों को ठगते हैं। पूज्य भाई जी महाराज, बाहरी आचरण नकल करना कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन साधुता में स्थित होना बहुत बड़ी बात है। संत का बाहरी आचरण दंभ से नकली बनावटी वाला बहुत बढ़िया कर लेगा, लेकिन स्थिति नहीं। स्थिति की बात जब आएगी तो पोल खुल जाएगी। योग सिद्धियां, भगवत प्रेरित महत्वपूर्ण चमत्कार, यह संत का कोई परिचय नहीं है। देख लो, योग सिद्धियों का चमत्कार, बाहरी लक्षणों का ये कोई संत की पहचान की बात नहीं है। ये कोई असंभव बात नहीं। थोड़े दिन की कुछ पवित्र साधनाओं से सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। संतों का यथार्थ परिचय होता है, उनकी कृपा से हमारा मन संसारिक जो था बदल करके प्रभु में लगने लगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार। संत के संग से हमारे दोष रोज के रोज कम होते चले जा रहे हैं। अब हम अपने हृदय में ढूंढते हैं तो हमको दोष ही नहीं दिखाई दे रहे। अब यथार्थ संत संग हो रहा है। ये खोज खोज करके दोषों का त्याग, ऐसे संतों का मिलना केवल भगवत कृपा से होता है।